जब मैं लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने गया लॉ में, तो हालांकि मेरा मेरिट पे नंबर था, हाँ जी। लेकिन मुझे एडमिशन देने से इनकार किया गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत काले दिन थे, कोई रिश्तेदार भी आना पसंद नहीं करता था, दोस्त मित्र भी डरते थे और पुलिस राज था, डंडा राज था उस समय वो निकला आके। कुल मिलाकर मैं लगभग 1 वर्ष जेल में रहा और सभी बड़े नेता जेल में थे विपक्ष के। पता नहीं था, लोग कहते थे कि शायद ये जेलों से बाहर ना भी आ पाए। हमको भी कई बार लगता था। बट आपने जेल भी देखा, आपने बुरा वक्त भी देखा, सब कुछ देखा, फिर आपने हिम्मत नहीं हारी। वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से वो हिम्मत आपके अंदर बंधी रही? कभी कहा करते थे कि व्यक्ति से ऊपर समाज, समाज से ऊपर देश और देश से ऊपर कुछ नहीं। लोगों को लगता कि शायद उनका अपना हित सबसे ऊपर है। रहे जेलों में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो 23 साल की आयु का था जब मैं जेल में गया और पुलिस ने मुझे टॉर्चर करते हुए बिजली के झटके लगाए थे, यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक्स देके मुझे टॉर्चर किया था। लेकिन तब भी उस कमिटमेंट को नहीं हिला पाए थे, जो आज भी मैं समझता हूँ कि अंतिम क्षणों तक वो कमिटमेंट बनी रहनी चाहिए। लंग्स की प्रॉब्लम आई, जिसके कारण मेरे को भी, मेरे बड़े भाई को भी पिताजी के साथ काम में हाथ बटाना पड़ा। तो हम सुबह बस स्टैंड जाते थे, वहां से अखबारें लेते थे, फिर सारे शहर में साइकिल पे अखबारें बांट के और फिर स्कूल जाता था पढ़ने। तो फिर आप सुबह कितने बजे उठते थे? जब अखबारें लेने जाना होता था तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे, और नहीं तो स्कूल में आमतौर पे 6-7 बजे उठ के जाते थे। स्कूल बांट के फिर मैं जाता था। चंडीगढ़ का विकास मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ से आपने चंडीगढ़ को यहाँ तक देखा? हाँ जी। 1966 में जब पंजाब का विभाजन हुआ और चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया, मैं उस दिन खरड़ में था। रात को जब घोषणा आई तो हम लोग माइक से अनाउंसमेंट हुई थी कि पंजाब हरियाणा बन गया है, चंडीगढ़ यूटी बन गया है और बलौंगी के पास बॉर्डर लगेगा पंजाब और चंडीगढ़ के बीच में। हाँ जी। अगले दिन सब हम लोग वहां साइकिलों पे देखने आए थे कि लगाए। चंडीगढ़ बहुत छोटा सा होता था उस समय। जो मनी माजरा इस समय जहाँ देव समाज कॉलेज है, सेक्टर 35, 36, ये सारे सेक्टर डेवलप हो गए हैं। तो बहुत छोटी सी मार्केट मनी माजरा में होती थी। खरड़ से हम लोग आते थे चंडीगढ़ तो 4 आने बस का किराया होता था। अच्छा। 4 आने में हम आ जाते थे यहाँ किराए में। तो ये अपनी आंखों के सामने सारा शहर बनता उठता देखा है। खरड़ में मैं उस समय क्रिश्चियन हाई स्कूल में था। 2 ही अच्छे स्कूल थे, क्रिश्चियन हाई स्कूल और खालसा हाई स्कूल। क्योंकि खालसा हाई स्कूल का मीडियम पंजाबी था, हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे, तो मैंने क्रिश्चियन हाई स्कूल से पढ़ी और वहीं से मैट्रिक की। फिर चंडीगढ़ आया, गवर्नमेंट कॉलेज से बीए विद ऑनर्स पास की और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में जाना पड़ा। जैन साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था, है ना, जो जिसके बारे में अलग अलग बातें लिखी भी गई है, पढ़ी भी है, पर आपने तो वो दौर को देखा है। सो मैं आपसे समझना चाहूंगी दैट इमरजेंसी के टाइम में आपकी गिरफ्तारी भी हुई, वो एक ऐसा वक्त था, उसके बारे में जरूर बात। देखिए, 12 जून 1975 को हाँ जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उनका लोकसभा के लिए चुनाव रद्द कर दिया। अच्छा। चाहिए तो ये था कि श्रीमती इंदिरा गांधी त्यागपत्र दे देती, उनकी जगह कोई नया व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद संभालता, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र देने की बजाय देश में आपात स्थिति लगाना ठीक समझा। उन दिनों श्री जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन भी बहुत तेजी से चल रहा था और छात्र आंदोलन था कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ो, जेल में डालो, इनको बंद करो, इनकी विधानसभाएं भंग करो। टीवी वगैरह ये सब नहीं होता था, सिर्फ रेडियो से या न्यूज़पेपर से समाचार आता था। तो रेडियो से समाचार आना शुरू हो गया था कि देश में आपात स्थिति लगा दी गई है। सारे देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मैं उस समय पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुना हुआ महासचिव था। तो उस दिन तो मैं बच गया, हमने गिरफ्तारी नहीं दी, हमें संदेश आ गया था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद जब मैं लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने गया लॉ में, तो हालांकि मेरा मेरिट पे नंबर था, लेकिन मुझे एडमिशन देने से इनकार किया गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों लोग ऐसे थे जिनको बिना कारण बताए, बिना वकील, बिना दलील गिरफ्तार किया गया। बहुत काले दिन थे, कोई रिश्तेदार भी आना पसंद नहीं करता था, दोस्त मित्र भी डरते थे, मीडिया पे पूरा सेंसरशिप था,
कोई समाचार पत्र में, कोई अखबार में न्यूज नहीं आती थी, और पुलिस राज था, डंडा राज था उस समय वो निकला आके। और ये लगभग 1.5 वर्ष तक चला, मार्च 1977 तक, जब लोकसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव में हारी। तो कुल मिलाकर मैं लगभग 1 वर्ष जेल में रहा, और सभी बड़े नेता जेल में थे विपक्ष के, और कांग्रेस के भी वो नेता जो श्रीमती इंदिरा गांधी से सहमत नहीं थे, वो उनको भी जेल में डाला गया था। बहुत ही काले दिन थे, पता नहीं था, लोग कहते थे कि शायद ये जेलों से बाहर ना भी आ पाए। हमको भी कई बार लगता था कि पता नहीं अब बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं आप 1 मिनट आपको यहाँ पे रोक रही हूँ कि जैसे एक ऐसी स्थिति थी, है ना, कि मुझे लगता है कि आपको जेल में एक दिन भी बहुत, हर किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। आपने 1 साल, आपका मन नहीं कभी डोला कि अगर मैं यहीं पे रह गया, मैं बाहर नहीं निकला, जब मैं, मतलब इतनी हिम्मत मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एक विद्यार्थी जीवन में जो आप में कैसे आई, कैसे वो आपका, वो कहते हैं ना, मनोबल आया कि मुझे सरवाइव करना है, मुझे रहना है। क्योंकि ये पता है क्या, आजकल एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जैन साहब के, बहुत विद्यार्थी होते हैं, जो कोई आम इंसान भी है ना, छोटी छोटी बात पे वो जीवन से निराश हो जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। बट आपने जेल भी देखा, आपने बुरा वक्त भी देखा, सब कुछ देखा, फिर आपने हिम्मत नहीं हारी। वो ऐसी कौन सी चीज थी आप में, जो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, कि जिसकी वजह से वो हिम्मत आपके अंदर बंधी रही। कुछ हद तक व्यक्तिगत हित सामने आने लगे हैं। कभी कहा करते थे कि व्यक्ति से ऊपर समाज, समाज से ऊपर देश, और देश से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन आज ये लगता है कि सबसे ऊपर, लोगों को लगता है कि शायद उनका अपना हित सबसे ऊपर है। और बहुत सारी जो समाज में समस्याएं आ रही हैं, वो शायद इस कारण से आ रही हैं। मेरे को याद है उस समय का नेतृत्व, अडवाणी जी, वाजपेयी जी, बादल साहब, ये सब लोग साल 1.5 साल जेलों में रहे जेलों में, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो 23 साल की आयु का था जब मैं जेल में गया, और पुलिस ने मुझे टॉर्चर करते हुए बिजली के झटके लगाए थे, यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक्स देके मुझे टॉर्चर किया था, लेकिन तब भी उस कमिटमेंट को नहीं हिला पाए थे। जो आज भी मैं समझता हूँ कि अंतिम क्षणों तक वो कमिटमेंट बनी रहनी चाहिए। व्यक्ति खाना पीना एंजॉय करना तो जानवर भी कर लेते हैं, पंछी भी कर लेते हैं। मनुष्य यदि अपनी विचारधारा पर अडिग नहीं है, अगर मनुष्य अपनी बात को, उसके साथ उसकी कमिटमेंट नहीं है, तो फिर वो काहे का मनुष्य है। और उतना हौसला है। मैं, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो पर्टिकुलरली जो विद्यार्थी हैं, आप उनको कोई संदेश लगाना चाहोगे? क्योंकि मुझे लगता है कि हम कहते हैं कि आज के जो युवा है वो कल का भविष्य है। कोई ऐसा संदेश जो आप उनको लगाना चाहो, और कोई ऐसी टिप जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल आप उनको देना चाहो अपने इतने साल के तजर्बे से? हर दौर में अपने अपना सिस्टम रहा है। आप अगर देखें तो इवन रामायण के टाइम में भी किस तरीके से षड्यंत्र करके भगवान राम को जंगल भिजवा दिया गया था। हाँ जी। आप महाभारत के टाइम में देखें किस तरीके लोगों ने सगी भाभी के कपड़े उतारने की कोशिश की। 12 साल के बच्चे को रिश्तेदारों ने, मामे, ताए, चाचों ने मिलके मार दिया था। तो राजनीति बहुत कभी अच्छी थी, आज नहीं है, ऐसा तो नहीं है, शुरू से वो रहा। लेकिन जो आपने सवाल किया है, आज से 50-60 साल पहले राजनीति में पॉलिटिकल कमिटमेंट, देश के लिए कमिटमेंट, पार्टी के लिए कमिटमेंट व्यक्तिगत हित से ज्यादा होती थी। आज के दौर में वो चीज थोड़ी कम होती जा रही है। आज तो कई बार सुबह उठ के अखबारों पढ़ के पता लगता है कि फलां आदमी आज किस पार्टी में है, ये किस बहुत में चला गया। ट्रेंड है। 1 मिनट में जिसको गाली देते हैं अगले दिन उसके दोस्त हुए होते हैं। उस दौर में ऐसा नहीं था। और हाँ, उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे, जब इमरजेंसी लगी तो श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने प्रयास किया कि अगर आप माफी मांग लो, आप लिख के दे दो, तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। कुछ लोग 1-2% हिले भी, लेकिन अधिकतर लोग अपनी कमिटमेंट पर कायम रहे। और हमको लगता था कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर भगवान ने हमारे भाग्य में जेलों में एक अत्याचारी राजा की जेल में गल सड़कर मरना ही लिखा है, तो हम इसको भाग्य का एक नियम मानकर, विधि का विधान मानकर स्वीकार करेंगे। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो होगा, लेकिन भगवान की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से वो काला दौर भी गुजर गया। वो मैं आज भी जैन साहब आपकी, मैं आ रही थी, वो एक ऑरा होता है ना, मतलब आई हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग इट, है ना, मैं देख पा रही थी कि आज भी आप में वो उतनी दृढ़ता, उतनी हिम्मत और उतना हौसला है। मैं, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो पर्टिकुलरली जो विद्यार्थी हैं, आप उनको कोई संदेश लगाना चाहोगे? क्योंकि मुझे लगता है कि हम कहते हैं कि आज के जो युवा है वो कल का भविष्य है। कोई ऐसा संदेश और जो आप उनको लगाना चाहो, और कोई ऐसी टिप जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल आप उनको देना चाहो अपने इतने साल के तजर्बे से?
देखिए, पिछले 50 सालों में दौर बहुत बदल गया है। जिस दौर की मैं एमए किया, लॉ किया, ज्वाइन किया, उस दौर में राज में बहुत अंतर है। टेक्नोलॉजी की बहुत एडवांसमेंट हो गई है। उस दौर में कोई एसएमएस नहीं था, मोबाइल नहीं था, ईमेल नहीं थी, टेलीफोन भी ट्रंक कॉल होती थी। आप बुक कराओ, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद मिले ना मिले, वो दौर होता था। हाँ जी। टेक्नोलॉजी नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं होता था। तो उस दौर में आत्मीयता ज्यादा थी, परस्पर स्नेह, विश्वास वो बहुत ज्यादा था। आज वो पर्सनल अटैचमेंट कम होती जा रही है। दूसरी, उस समय की जो कमिटमेंट थी अपनी विचारधारा के लिए कि मैं अडिग हूं, जो मेरा सोचने का तरीका है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें आज थोड़ा स्वार्थ की भावना, मटेरियलिज्म ज्यादा आता जा रहा है। उस समय गॉड फेयरिंग लोग ज्यादा होते थे, गॉड फेयरिंग थे, भगवान से डर था। आज वो डर कम होता जा रहा है। और जो एडवांसमेंट आई है टेक्नोलॉजी की, इसका लाभ आदमी को अपनी कमिटमेंट को बढ़ाने में, अपनी संयम को, अपने संघर्ष को बढ़ाने की बजाय वो सुविधाजनक हो गया है। मोबाइल से बजाय इसके कि मोबाइल की आप फायदा उठाकर और ज्यादा काम करें, मेहनत करें, उससे आपको घर बैठे बैठे हर चीज आने लगी है। रिमोट कंट्रोल आ गया है, तो रिमोट कंट्रोल आने से फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो गई है, लाइब्रेरी होनी बिल्कुल बंद हो गई है। तो मैं ये समझता हूं कि जो उस दौर की कमिटमेंट थी, विचारधारा थी, अकाली दल के मैंने मास्टर तारा सिंह, सदफतेह सिंह, उस समय जस्टिस गुरनाम सिंह, जनसंघ में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई, हरियाणा में चौधरी देवीलाल, डॉक्टर मंगल सेन, डॉक्टर बलदेव प्रकाश पंजाब में, गुरचरण सिंह टोहड़ा खासतौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये नेतृत्व था जो असूल के लिए, जो सिद्धांत के लिए कुछ भी बलि करने को तैयार थे, जिन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को अपने से ऊपर नहीं माना। चंद्रशेखर, कृष्णकांत, ये लोग इमरजेंसी, जो मिसेस इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, जो ही उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इन सबने उसका विरोध किया और सबको जेलों में जाना पड़ा। उस समय जेल में जाना गर्व की बात मानी जाती थी कि आप देश के लिए जा रहे हैं, समाज के लिए जा रहे हैं। नेताओं में चर्चा होती थी कि मैंने 10 साल जेल में बिताए, मैंने आज़ादी के संघर्ष में 15 साल जेल में बिताए, मैंने 8 साल जेल में बिताए। बल्कि मुझे याद है पार्लियामेंट में एक बार किसी सांसद ने कहा था कि राजनीतिक व्यक्ति का जीवन तो आधा जीवन जेल में और आधा जीवन रेल में बीता है, क्योंकि वो सफर करता है, उसको जाना होता है, होता है। वो था। आज उसकी कमी होती जा रही है, आज व्यक्तिगत स्वार्थ आ रहा है। जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है, उसका यूज कमिटमेंट की तरफ ना होकर कन्वीनियंस की तरफ होता जा रहा है। ब्यूटीफुल। जान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना कीमती समय आपका दिया। तो ये थे सत्यपाल जैन जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत कहा है कि अगर वो उस दौर की बात करें तो उस समय राजनीति थी, पर वो राजनीति मुद्दों की थी, वो राजनीति थी देश के हित के लिए, और वो राजनीति थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज का, लोगों का भला किस प्रकार कर सके। बट अगर हम आज देखें, जब पिछले कुछ दहाके से देखें, जो राजनीति है वो फ़ायदे की राजनीति होगी कहीं ना कहीं, कि मुझे क्या मिलेगा। तो किसी भी पार्टी की हित से ऊपर उठ के हमें ज़रूरत है कि हम उस राजनीति को करें जिससे कि देश का, लोगों का भला हो और हम अच्छे भारत को सृज सकें। धन्यवाद।